अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और हमने जो अपना लास्ट में अस्माउल हुस्ना के दो नाम सीखे थे, अर्रहमान और अर्रहीम, और आज हम नेक्स्ट टू सीखेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट क्लास का आपका होमवर्क का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। चलिए फिर आज की क्लास में हम दो नाम सीखेंगे, अल मलिक और अल कुद्दूस इंशाल्लाह। तो आप भी रेडी रहें अपने पेपर और पेन और कलम वगैरह सब चीज़ों के साथ, और शुरू करते हैं लिखना। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मलिक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम। और चलिए, जो भी नाम हम लिखेंगे सबसे पहले अलिफ तो हमें लिखना ही है, तो अलिफ लिख लेते हैं सबसे पहले। और उम्मीद करती हूँ कि अलिफ का रूल भी सब लोगों को पता होगा कि कितने नुक्तों पे बनाया जाता है। अब तो सब सिस्टर्स अच्छे से जान चुकी होंगी। ठीक है, अलिफ का ताज बना लेते हैं। आज कलम मैंने दूसरा चेंज कर दिया, थोड़ा छोटा है। चलिए, आप लोग भी बनाइए। उसके बाद अपना नेक्स्ट हम हर्फ लेंगे लाम। और जैसा कि सबको पता है कि बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, कोई भी लेटर न्यू जो कनेक्ट ना हो रहा हो उसको जोड़ने से पहले। तो एक नुक्ते का गैप तो हम रखते ही रखते हैं मिनिमम। यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा गैप रख रही हूँ क्योंकि मुझे लाम के साथ मीम को भी कनेक्ट करना है। और आप लोगों को याद होगा जब हमने मीम लिखना सिखाया था आपको, तो बीच में जो मीम आते हैं मिडिल में, उसकी एक फॉर्म ये वाली भी थी कि मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि ऐसे करके आता है ये बीच में। ठीक है, तो यही वाला हम मीम यहाँ पे वो करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे लाम के साथ। यहाँ से मैं लाम लिखूंगी और फिर साथ में मीम कनेक्ट कर दूंगी। बस यहाँ लाके मैं यहीं से ही कलम ऊपर लेकर जाऊंगी। और ये देखें, बस ऐसे। अब ये लाम लिखा गया, हमारा मीम लिखा गया। फिर दोबारा से हमें लाम लिखना पड़ेगा, तो फिर से लाम लिख लेते हैं यहीं से ही। बस यहीं से ही एक और लाम इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए। और इस वाले लाम का ताज बना देते हैं। अब काफ हम जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ से मैं जोड़ देती हूँ ऐसे करके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेटर्स को ना कनेक्ट करना भी सीख रहे हैं। छोटे छोटे नाम है, तो इसके इस बहाने से हम
जितने हमारे लेटर्स हैं, हम बहुत सारे लेटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना सीख जाएंगे, और साथ साथ आप ये भी अच्छी आपकी राइटिंग भी हो जाएगी और आप स्मॉल हुस्ना भी लिखना सीख लेंगी इंशाल्लाह। तो काफ को मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगी। ठीक है। हमने जब काफ बनाना सीखा था तो ये सब हम सीख चुके हैं। और जब आप जिस दिन क्लास हो उससे एक दिन पहले ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी तो आप एक बार हुरूफ तहज्जी के जो नुक्ते वगैरह है ना, थोड़े से देख कर आया कीजिए, तो आपको ना आइडिया लग जाएगा कि कौन से हर्फ में कितने नुक्ते हैं, याद भी रहेंगे। पेश बना देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं छोटा सा ना मीम बना देती हूँ ताकि डिफाइन हो जाए। ये बहुत कंपल्सरी कंपल्सरी नहीं है, बस मैं बना रही हूँ, अच्छा लगता है, डिफाइन भी हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे मीम है। ठीक है। और देखें, अलिफ का तो सबको पता है कि 7 8 या 9 नुक्ते भी हम बना देते हैं। और यहाँ से देखें, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। दो नुक ये वाला जो मील है ना, ये हमारी इसकी जो लंबाई होगी ना, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, ये 2 नुक्ते के बराबर रहेगी। और बाकी आपको पता है ये सब फिर 7 ही नुक्ते पे रहेंगे, 7 या 8 पे। और इसकी भी हमने देखी थी ना, 5 या 6, ये वाला काफ का। तो ये पूरा हमें गैप नुक्तों के साथ साथ फिल करने हैं। मैं इसको पूरा कर देती हूँ, कुछ एराब लगा देती हूँ। देखिए ये वाला ना, एक नुक्ता रहता है इसमें। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रहेंगी ना नुक्तों को लेके, तो हमारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। लिखा गया हमारा अल मलिक। और एक बार मैं छोटे कलम से भी आपको लिख के दिखाती हूँ। वो इसलिए कि जैसे मैंने ये बड़े कलम से अलिफ लिखा तो मेरा ये प्रॉपर 7 या 8 नुक्ते का ही रहा होगा। और इसी तरह हमें छोटे कलम के साथ भी यही रूल अप्लाई करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोटा कलम लेंगे तो उसमें भी हम इतना ही लंबा अलिफ बनाएंगे, तो छोटे के हिसाब से छोटा बनेगा। ठीक है। ठीक है।
यहीं से हम हाँ, ये हमारा हो गया काम। ज्यादा देर ऊपर तक चलाइए, यहाँ तक नहीं। है। बस इस तरह से हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटा हमारा कलम होगा तो हम बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगता। छोटे के हिसाब से हमें हाइट भी देखनी है कि हमारे नुक्ते पूरे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। लेकिन 7.5 नुक्ते पे हमारा ये बना है। और इसी तरह से हमें हर कलम के साथ रूल्स अप्लाई करने हैं, ताकि वो बुरा ना लगे लिखा हुआ, जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो नाम है अल्लाह ताला का, वो लिखते हैं अल कुद्दूस। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से लिखना है। चलो, लिख देती हूँ। और हाँ, आप जब प्रैक्टिस करें ना, तो कोई इसमें उसकी बात नहीं है कि आप पेंसिल से भी ट्रेस कर सकती हैं। पहले आप पेंसिल से ट्रेस करें, उसके बाद जो आप कलम यूज कर रही हैं या फिर मार्कर कर रही हैं उससे फिर आप बाद में लिखें तो। और क्योंकि पेंसिल से जब आप लिखेंगी ना, तो कहीं पे आपको मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगी, तो फिर आप उसे करेक्ट कर सकती हैं। चले अल कुद्दूस लिखते हैं फटाफट से। अलिफ लाम, ये तो बिल्कुल आना ही आना है। ठीक है। और यहाँ से मैं काफ को कनेक्ट करूंगी। ठीक है। तो आप देखते जाएं कि काफ जब मिडिल में आता है तो देखिए यहाँ से। ठीक है। और यहाँ ये हमारा हो गया काफ। नुक्ते लगा देती हूँ ताकि पता चले काफ है। काफ। और काफ के बाद हम दाल, दाल कनेक्ट करेंगे इसमें। तो यहीं से ही हम ये देखिए। अब दाल हमारा हो गया, काफ हो गया। अब आएगा हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वाव। तो वाव मैं यहीं से ही लिखूंगी। वाव को भी हमने दो तरह से लिखना सीखा था। हम दोनों में से कोई भी, मतलब किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब लास्ट बचा सीन। थोड़ा सा ना आपको पास पास लिखेंगे।
रूल्स हमें नहीं भूलने के, हमें कौन से लेटर में कितने। अब फॉर एग्जाम्पल, हम जब सीन लिखते थे तो ये वाला स्पेस हमारा कितने नुक्ते का होता था, 1 नुक्ते का, और फिर यहाँ पे 1.5 नुक्ते का हमारा स्पेस रहता था। तो हमें कुछ भी हम लिख रहे हो, हमें रूल्स को नहीं भूलना है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लेटर्स लिखने हैं। चलिए, हरकत लगा देती हूँ। ठीक है, ये बस। कुछ भी हम एराब लगा सकते हैं, हमें अगर फिल करना है, नहीं भी फिल करना तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें फिल ही करना है। हम तो सीख रहे हैं, तो बस मुझे बताना था आपको कि एराब होते हैं, हम जगहों को फिल करने के लिए लगाए जाते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है, आपका दिल करे लगाइए, नहीं दिल करता नहीं लगाइए, कोई ये कंपलसरी नहीं होते। बाकी ये वाला इसी तरह लिखा जाएगा। कॉफ मिडिल में आता है तो ऐसे लिख दिया हमने दाल की, हम शेप्स हम पता है कि हमें किस तरह से हम दाल लिखते हैं। वाव तो मिडिल में आए, पहले आए, बाद में आए, यही रहता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। और सीन जब मिडिल में आता है तो ये वाला पार्ट हट जाता है, और लास्ट में आता है तो पूरा हम प्रॉपर लिखेंगे सीन को। और शुरू में आता है तब भी ये वाला पार्ट हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में आया और हमें कोई नया लेटर कनेक्ट करना हो तो फिर बस हम इतना इतना लिखेंगे इसका, ठीक है। तो यही है बस आज की क्लास में। और उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीख सीख जाएंगे अस्माउल हुस्ना लिखना। और पेंसिल से आप ट्रेस करना जब आप लिखोगे, उसके बाद आप फिर अपना जो वो होगा, कलर्स हैं या जो भी है आप यूज कर रही हो, फिर उसके बाद उससे करना तो आपका और अच्छा लिखा जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं।